मैं बड़ा हूं, तू छोटी है, ये सब भेदभाव निकाल दो लाइफ में। ट्रीट एवरीबडी इक्वली। सक्सेस इज अ बाय प्रोडक्ट। उससे आगे चलते हैं, श्रमा करिए लाइफ में, है ना, मिच्छा में दुक्कड़म कहते हैं। तो श्रमा कौन सा? खाली बोलने की खातिर श्रमा? भैया तेरे को माफ किया, लेकिन माफ तो किया ही नहीं। वो किचन में जो कचरा पड़ा रहता है, हम लोग एक रात के ऊपर ज्यादा नहीं रखते मोरी के अंदर, लेकिन शरीर में किसने 10 साल पहला वो एक जोक था ना, हिपोपोटामस क्या था, बोला था वाइफ ने, तो 10 साल तक पकड़े रखी और 10 साल के बाद वकील के पास जाते हैं, मुझे मेरे को आई वांटेड नीड अ डाइवर्स। तो बोलते हैं क्यों? क्योंकि 10 साल पहले मुझे मेरे हस्बैंड ने हिपोपोटामस किया। तो वाइफ डॉक्टर बोलता है कि वकील बोलता है आज क्यों? बोलते यस्टरडे ही मैंने हिपोपोटामस देखा है, देन आई न्यू के क्या मीनिंग है। तो 10 साल वाली पहली जो चीज को याद क्यों रखते हैं आप? निकालो। अगर आज तक कुछ नहीं कर पाए हैं तो कल भी नहीं कर पाने वाले हैं। 1 साल के बाद फलाने दिन पे मेरी सास ने मुझे ये बोला था, मेरी बहू ने ये बोला था, मेरे को ये बिजनेस के अंदर ये बंदे ने इधर चीटिंग किया था। ठीक है, वो एक्सपीरियंस पकड़ के रखो, डू नॉट लेट इट हैपन अगेन। अपग्रेड कर लो अपने आप को, लेकिन उसको पकड़ के मत रखिए। श्रमा कर दो, और उसमें हमारी इंटेलिजेंस है। जब भी हम श्रमा करते हैं, हम तो राजा बन गए। राजा ही श्रमा करते हैं। श्रमा गवर्नमेंट ही दे सकती है। जब भी हम किसको श्रमा देते, हम तो उठ गए, हम तो बढ़ गए, हम तो इलेवेट हो गए। श्रमा से आगे चलो, खाली श्रमा से मत रुको, खाली मिच्छा में टुकड़ा मत बोलो, आगे बढ़ो, उसको ब्लेस करो, आशीर्वाद दो। आप देख लो क्या फल मिलते हैं आपको आशीर्वाद देने में। जैसा आप किसको आशीर्वाद देंगे, आपको फर्स्ट क्लास मौका मिला है सत्कर्म करने का। वो बंदे ने तो लफड़ा किया, आपको दुख दिया, आपको दर्द दिया, आपको त्रास दिया है, उसको तो जो होना है, उसने तो गलत कर्म किया है, उसका तो जो होना है वो। लेकिन आपको तो सत्कर्म करने का, आपको श्रमा करने का मौका दिया है। वो तो मोमबत्ती बन गई है, वो तो जल रहा है, लेकिन आपको तो लाइट दे रहा है। सो हैव दिस अपॉर्चुनिटी। जब भी हमारी लाइफ में कोई हमको दुख देता है, दर्द देता है, मौका ढूंढो, उसको आशीर्वाद दे दो। और जब भी हम आशीर्वाद देंगे, हमारा डबल फायदा है। एक तो हम निकल गए, और हमने सत्कर्म कर लिया। तो दोनों हाथ में लड्डू। सो इफ समबडी इज हैरेसिंग, हमको दुख दिया है, दर्द दिया है, त्रास दिया है, तकलीफ दी है, नुकसान ही करवाई है, जाने अनजाने में, पकड़ के मत रखो, क्षमा करो। श्रमा खाली मत करना, उसके बाद उसको आशीर्वाद भी दे दो, उसकी सर्वांगी उन्नति हो। कभी कभी एक किसको प्रमोशन नहीं मिलता, आ जाते हैं, यार प्रमोशन नहीं मिलता है, मतलब उसको आशीर्वाद दे, निकल जावे, तेरा बॉस को आशीर्वाद दे, बॉस और प्रमोट हो जाएगा तो तेरे लिए रास्ता बनाएगा। तो बॉस को आशीर्वाद दे, उसकी वाइफ सुखी होए, वो सुखी होए, उसकी सर्वांगी उन्नति होए, बस निकल गया, चल तेरे लिए तो रास्ता बन गया। सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन गिविंग आशीर्वाद ऑल्सो। क्यों? क्योंकि आप एक सत्कर्म कर रहे हैं, है ना। मनुष्य योनि के बाद हमको कहां जाना है? बाकी सब योनि में तो हम लोग आए। तो हर एक योनि के अंदर हमको अपग्रेड किया था। जब हम प्लांट एनिमल वृक्ष योनि में थे, तो जब भी हायर एनर्जीज आई, हमको छुआ, हमको एनिमल योनि से, हमको वृक्ष योनि से एनिमल योनि में लेकर आए। उधर से जब हम मनुष्य को, हमको कोई मनुष्य ने ब्लेस किया, हम मनुष्य योनि में आए।
तो एवरी टाइम जब भी हमको ब्लेसिंग हुआ है, हमारा अपग्रेड हुआ है, तो जब भी हम किसको ब्लेस कर रहे हैं वो तो अपग्रेड होगा, लेकिन उसका पुण्य तो हमको मिलने वाला है। सो व्हाट विल हैपन, यू विल बी अपग्रेडेड। या आप यही मनुष्य योनि में हायर लेवल पे जाएंगे, या आप नेक्स्ट लेवल की योनि पे जा सकते हैं। यू कैन बिकम, संत बन सकते हैं, लीडर बन सकते हैं, आप पीयर बन सकते हैं, आप सीयर बन सकते हैं। अरहत बन सकते हैं। सो ब्लेसिंग में कितना बड़ा फायदा है। सो मौका मत गवाइए, इसको गाली मत दीजिए अगर दुख दिया है। फाइंड आउट दैट अपॉर्चुनिटी, ब्लेस करो, निकल जाओ, उसको क्षमा करो, उसको जाने दो। क्योंकि कहां ना कहां जब भी आप उसको याद करेंगे, उसकी डर्टी एनर्जी आपको छूने ही वाली है। वो बंदा डर्टी है, आपको भी डर्टी करके जाएगा। जब भी हम परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा के साथ कनेक्टेड होता है, लेकिन जब भी मनुष्य योनि को याद करेंगे आप हृदय से कनेक्टेड होने वाले हैं उसको। और जब भी वो आदमी गंदा है उसको आप याद करते रहते हैं, दुख दिया है, दर्द दिया, उसको याद करते रहेगा, आपको हार्ट का प्रॉब्लम आएगा ही, क्योंकि वहां से बीमारी आ रही है। तो बंदा ने तो आपको तकलीफ दी है और ऊपर से आपने आपका शरीर भी बिगाड़ा है उसको गाली देकर। तो लेट अस बी स्मार्ट, फॉरगिव देम, ब्लेस देम, कट देम ऑफ, जाने दो उसको, अपना प्रोग्रेस ढूंढो। दैट इज अ स्मार्ट वे ऑफ लिविंग लाइफ। ब्लेसिंग दो, उधर से आगे निकलो। कुछ भी कार्य के अंदर अपने आप को समर्पित कर दो। और जब भी हम समर्पित कर देंगे किसको भी, कोई भी चीज को, या कोई पर्पस को समर्पित कर लो, या वाइफ हस्बैंड को समर्पित करे, या आत्मा परमात्मा को जब भी समर्पित करते हैं, तो जब भी हम समर्पित करते हैं, इट इज समथिंग लाइक हम शून्य हो जाते हैं। आपके जेब में 100 ही रुपया है, यानी 100 रुपया और 100 ही रुपया है, और अगर आप मेरे को दे दिए तो आप तो एम्प्टी हो गए, आप शून्य हो गए। उसको समर्पित कहते हैं। तो समर्पण का, जब भी हम परमात्मा के साथ समर्पण हो जाते हैं, हम शून्य हो जाता है। द मोमेंट वी आर शून्य, वी आर एवरीथिंग। हम परमात्मा के साथ कनेक्टेड हो गए। सो बाय बिकमिंग नथिंग, यू आर बिकमिंग एवरीथिंग। समर्पित में इतनी शक्तियां है, जो भी शक्ति समझते हैं। अभी लेट्स टॉक वाइफ, लक्ष्मी की शक्ति है। हस्बैंड बाहर निकलता है लक्ष्मी कमाने के लिए, सबको मस्का मारता है पैसा कमाने के लिए, घरा को मस्का मारेगा पैसा कमाने के लिए। लेकिन घर की वाइफ जो लक्ष्मी है उसको लात मारेगा, वो उसको हेट्रेट देगा और उसको तरछोड़ेगा, उसको अपने आप को ग्रेट समझेगा। वो लक्ष्मी उसको कोई काम में नहीं है। Nobody can help him. But अगर वो स्मार्ट है, घर की लक्ष्मी को समर्पित हो जाता है, तो बाहर की लक्ष्मी ऑटोमेटिकली बाय प्रोडक्ट है उसको। ये समर्पित का पावर है। एक बार नागपुर में चला गया था, एक लेडी को ऐसी एडवाइस दिया था, एक फैमिली में, वाइफ तो अंदर थी। दूसरे दिन नागपुर से फोन आया, भाई साहब आपने क्या बोल के गए, वाइफ तो मेरे सर पे चढ़ गई। भाई बोलते चल मेरा पांव छू, चल समर्पित होना है तेरे को। तो मैं लाओ वाइफ के साथ बात करता हूं। तो मैंने वाइफ को बताया, ये जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए, समझ लो भौतिक चाहिए। जैसे हम शनि की पनौती को बुरा बोलते हैं, लेकिन बेस्ट फेज ऑफ द लाइफ होती है शनि की पनौती। वाई? बिकॉज जो कुछ भी ये जिंदगी की साथ की भौतिक चीज की साथ है, जो अटैचमेंट की साथ है, जो एसेट की साथ है, वो शनि की पनौती दूर करवाती है। और जब भी दुख आता है, दर्द आता है, तो आप कहां निकलते हैं? आप परमात्मा की तरफ निकलते हैं। आप जप कराएंगे, आप तप करेंगे, आप परमात्मा की तरफ निकलेंगे। परमात्मा की तरफ निकलने के बाद क्या होने वाला है? आपको जन्म जन्मांतर का चीज मिल रहा है।
वाइफ, लक्ष्मी, प्रॉस्पेरिटी, ये लाइफ की साथ है। बट व्हेन वाइफ, यानी हस्बैंड को वाइफ को लक्ष्मी चाहिए, तो वाइफ को ये जिंदगी के साथ समर्पित होना चाहिए। लेकिन जब भी वाइफ हस्बैंड को समर्पित हो जाएगी तो उसको जन्म जन्मांतर की अधिकार मिल सकते हैं। इसलिए पति को परमेश्वर बोला जाता है और यही होली यूनियन बोला जाता है और यही मंत्रोच्चार में शक्ति है। जब भी शादी करते तो क्या कहा, यूनियन। मंत्रोच्चार का मीनिंग क्या है? मंत्रोच्चार का मीनिंग है, हम अर्धांगिनी बोलते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, द मेल एंड फीमेल, दे बिकम वन। सो द फीमेल इज द लक्ष्मी, द मेल इज द, जो विष्णु बोलना है, यानी प्रॉस्पेरिटी एंड स्पिरिचुअलिटी का अगर सही मिलन होता है, उसके घर पे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस आर बाय प्रोडक्ट्स। So every male has to understand, especially from 1st January 2000 से, I am using the date 1st January 2000 से, male has to respect the females. अगर नहीं रिस्पेक्ट करोगे, भगवान बचा ले। Gone are the days when female को दबाओ, बाहर निकल जाओ उसमें से। But how do you use them? You are smart. So use your wife or use your female, और हमारे भीतर में ही हो सकती है। The male and female energy is within us. जो मूलाधार चक्र बोलते हैं उसको फीमेल एनर्जी है, तो सहस्त्रार चक्र बोलते हैं मेल एनर्जी है। हमारे भीतर में ही स्त्री और पुरुष की जो शक्ति है उसको वापरो, और जो फीमेल एनर्जी है उसको सहस्त्रार चक्र पे लेकर जाओ, और वाइफ मेल एनर्जी है उसको मूलाधार चक्र लेकर जाओ। देखो मूलाधार चक्र या तो फीमेल एनर्जी का कलर लाल है, इसलिए हम सब चीज शुभ लाभ सब लाल में लिखते हैं। भौतिकता चाहिए तो सब लाल में लिखा जाता है। सहस्त्रार चक्र का कलर वायलेट है, आध्यात्मिकता वायलेट कलर की है। वायलेट कलर में दोनों कलर आ जाते हैं, ब्लू एंड रेड। भौतिकता के पीछे हम दौड़ रहे हैं, हम आध्यात्मिकता के पीछे दौड़ो। भौतिकता तो बाई प्रोडक्ट है। स्पिरिचुअलिटी को ढूंढो। जो बंदा स्पिरिचुअल है उसके घर पे भूख मारा हो ही नहीं सकता है। बाई प्रोडक्ट है लक्ष्मी अपनी घर के अंदर, लेकिन खाली लक्ष्मी के पीछे दौड़ो, लक्ष्मी चंचल हो सकती है। सो यूज स्पिरिचुअलिटी, तो हस्बैंड को वाइफ को खुश रखना है। देन व्हाट शुड वाइफ डू? हस्बैंड बाहर क्यों निकला है? अपनी वाइफ को खुश रखने के लिए, इसलिए बाहर कमाने को निकला है। ग्राहकों के पास जाता है कमाने के लिए, ग्राहकों को मस्का मारता है कमाने के लिए, गांव के अंदर झुक जाता है सबके बीच में कमाने के लिए। क्यों? क्योंकि वाइफ को खुश रखना है, वाइफ को एसेट्स देना है, वाइफ को उसको सुखी रखना है। उसलिए जब ये हस्बैंड बाहर निकला है तो वाइफ को क्या करना है? मायके में जाकर हस्बैंड को गालियां देने? स्टॉप, निकल जाइए। स्टॉप कर्सिंग योर हस्बैंड। एक इसी सेमिनार में ऐसे ही सेमिनार में गया था, तो एक लेडी मेरे को बोल रही थी, भाई साहब 1.5 साल से पांव के अंदर मेरे को अच्छा नहीं हो रहा है। एक स्कूटर ने टक्कर मारी है एंड 1.5 साल से मुझे प्रॉब्लम है। ध्यान में देखा, अभी वो प्रश्न पूछा तो मुझे तो सही बोलना है, क्योंकि मैं सच्चा बोलता हूं, अच्छा बोलने के लिए बैठा नहीं हूं, जो सच्चा है बोल दूंगा। तो मैंने उसको बताया कि हस्बैंड को गाली देना बंद कर दो। मेरे को क्या मालूम कि वो सेमिनार में उसका हस्बैंड भी आया है, तो मैं तो अननोइंगली आग लगा दी। बोलते सवाल ही नहीं भाई साहब, मैं गाली देती ही नहीं हूं। बोला फिर आपको मालूम है? देखो आपने मेरे को प्रश्न पूछा है जो मैंने देखा है, मैं तो आईने की तरह आपको देख रहा हूं, मैं आपकी एनर्जी लेवल देख रहा हूं। अब जो छुपाना है छुपा लीजिए, खुश रहना है खुश रहिए। मैं तो कल आपको मिलने वाला भी नहीं हूं, फ्यूचर में भी कभी नहीं मिलने वाला हूं।
वी डोंट इवन नो हम लोग कभी मिलेंगे, नहीं भी मिलेंगे शायद। तो मैं जो बता रहा हूं वो सुन लीजिए बहन जी, मैं गाली देती नहीं, उतने में हस्बैंड खड़ा हो गया, भाई साहब आप एकदम सही बोल रहे हैं, अपने मैके में जाकर इतनी गाली दी है, मेरे को इतनी गाली दी है। अब मैं चुप बैठ गया, वो दोनों का आपस में डायलॉग बाजी शुरू हो गई। मैंने बोला चलो बात बैठ जाओ, मेरी बात सुनो जो मैं बता रहा हूं। आज के बाद वो 45 डेज आप मैके में जाकर अपने हस्बैंड का गुण गाइए, वखान करिए आपके हस्बैंड को। इतने में वो बोल रही है वो गुण होंगे तो ना, मैं देखो अभी इधर ही गाली देती और अभी ना बोल रही है। तो ये जो भीतर में दुनिया को दिखाने की हम कोशिश करते हैं, सही है, ऐसे ही दिखाओ, बी वन विथ योर हस्बैंड, लेकिन जो भीतर के अंदर के जो द्वेष पड़े है, जो डेविल बैठा है, जो भूत बैठा है, वो भूत को निकालो, घृणा निकाल दीजिए किसके पे भी, एंड स्पेशली हस्बैंड के लिए। एंड वाइफ, अगर इफ यू वांट टू हेल्प हस्बैंड इन एनी फील्ड, ब्लेस हस्बैंड, उसको ब्लेस करिए और देखो आपकी घर की काम। और लेडी का ऐसा ही हुआ, मतलब चलो आज से शुरू करो, 45 डेज के लिए ब्लेस करो। 17वां दिन के बाद फोन आता है, भाई साहब आपने बोला है 50%, डॉक्टर बोल रहा है। अच्छा, मतलब अभी मैं तो कुछ किया नहीं है, नहीं आपने हीलिंग दी होगी। मैंने वो दिन जो हीलिंग दी थी वही हीलिंग है, मैंने तो कोई हीलिंग नहीं दी है, आपने मांगी नहीं, मैं दी नहीं, और मेरे पास टाइम भी नहीं है आपको हीलिंग देने की, मेरे पास फोन आना चाहिए। अगर कोई मांगेगा तो मैं दे सकता हूं, नहीं तो मैं दे नहीं सकता हूं। मेरे मां बाप को मैं नहीं दे सकूंगा अगर वो मांगेंगे नहीं तो। अभी थोड़े दिन पहले मेरे को मिल गई थी, वो पांव थोड़ा ऐसा दिखाया, बोलता बहुत अच्छा हो गया, मतलब ऐश करो, मजा करो। नहीं आपने किया, मतलब मैंने कुछ नहीं किया, आपके भीतर में जो स्वभाव को आपने चेंज किया है, उससे यू गॉट योर सेल्फ हील्ड। हमको लाइफ में जो कुछ भी चाहिए, ये स्वभाव को सुधारो, और जैसे हम स्वभाव सुधारेंगे, सबसे पहले हमारा कैरेक्टरिस्टिक सुधरेगा, गुण सुधरेंगे, तो क्या होगा हमारा उधर से, हमारे में काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया, वासना सब निकल जाएगी, भग जाएगी। सो देखो, उसके बाद जो इंटेलिजेंस का बॉडी है वो सुधरने का शुरू हो जाता है, सब बाई प्रोडक्ट हो जाता है। उधर से बढ़ोगे, हमारा इंटेलिजेंस का शरीर जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या हो जाता है, उसको सुधारना है। सुधारेंगे तो अच्छा है, क्योंकि जब भी परमात्मा से जो शक्ति आती है आपके स्थूल शरीर में आने के लिए, बीच में जहां जहां भी रुकावट है उसको अगर आपने ट्रांसपेरेंट कर दी या निकाल दी तो आपके लिए अच्छा है। तो जो नहीं करना है मत करिए। पूरा क्रिश्चियनिटी है वो यिन एंड येन रूल पे बैठा हुआ है। मीनिंग क्या है उसका, यिन एंड येन? द यिन यानी चंद्र नाड़ी का रूल है कि मुझे नहीं करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, तो क्या नहीं करना चाहिए?